अब जो है आईसीए कनेक्शन को जोड़ना है, ठीक है। ये सारा जो फंक्शन चल गया, अब आईसीए कनेक्शन कौन से बोर्ड में कौन सा कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद आप लोग को बताएंगे। यहाँ पर बीपीएच 1 नंबर बोर्ड पे आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर से यहाँ पर बीपीएच आएगा, और जो होगा आपका यहाँ से आउटपुट निकलेगा आपका, ये होगा आपका ग्राउंड पे। हाँ, ये 0 की रजिस्टर है, वही समझाएगा आप लोग को। अब बचा यहाँ पर CAB स्टैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पर 2 कनेक्शन बाकी है ना, 3 है। ये आपका EN हो जाएगा, PM से आएगा, PMI से, इससे ही रहेगा। अब CPU का काम क्या है, PM का काम क्या है। 2 लाइन बचा हुआ है, 2 लाइन बचा हुआ है ना जी सर। अब CPU और PM दोनों में कनेक्शन रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि एक आपका रहेगा LDO स्विच। LDO समझ रहे हैं, LDO के बारे में पढ़ाएंगे आप लोगों को। अब ये पावर से अब ये 2 लाइन जो है सबसे पहले कहाँ आएगा, पावर में। कनेक्शन तो कंप्लीट हो गया, बराबर लिख नहीं रहा। चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है। 12 लेके ऐसे सबको मैं कनेक्शन को जोड़ दिया। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्यों, कलरफुल नहीं है ना, कलरफुल है, कलरफुल नहीं है। अब इसी चीज को मैं डायग्राम में भी समझाऊंगा, पहले यहाँ समझते हैं। एक लाइटिंग आईसी को ऑन करने के लिए कितना वोल्टेज का होना जरूरी है, बताओ। जब हम डेट मोबाइल के बारे में पढ़ा रहे थे उस दिन, कुछ दिन पहले, यहाँ पर सब आईसी का रिक्वायरमेंट था, कितने वोल्टेज में कितने आईसी चलते हैं, आपका डायग्राम बना हुआ है, पता है ना आपका। ऑन करने के लिए आउटपुट नहीं, इनपुट। एक बात समझो, इनपुट अलग होता है। आप लोग काम करो, तो लाइन चला गया, तो ठीक है। देखो, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट, ठीक है। तो हम अभी बात कर रहे हैं आउटपुट की, नहीं इनपुट। जैसे कि आप मान लो कि चार्जिंग एसी का इनपुट क्या है, बताओ क्या नाम है चार्जिंग एसी का इनपुट क्या है, बीबस है ना, 5 वोल्ट है ना। अब पावर आईसी का इनपुट कितना है, और क्या नाम है, यही इनपुट को जानना है पहले, बाद में हम बात करेंगे आउटपुट। पहले इनपुट, इसको ऑन करने के लिए कितना वोल्टेज होना चाहिए वो जानेंगे हम। तो अभी जो है इस पे हम नाम लिखना बाकी है मेरा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे LEDA प्लस। यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा, 20 से 40 वोल्ट तक। इतना वोल्टेज आएगा इसमें। अब कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये सवाल बाद में करेंगे, ठीक है। सवाल करेंगे तब समझ में आएगा। अब बचा क्या, ये दोनों, इसका नाम क्या रहेगा, K1 और ये वाला रहेगा क्या, K2।
हाँ वो नेगेटिव वाला लाइन है, ठीक है। अब K1 क्या है, K2 क्या है, बाद में बताएंगे। अब ये तीसरा जो 11 नंबर में है उसका नाम क्या रहेगा, CABC, ठीक है। इसमें वोल्टेज कितने होते हैं, 1.8 वोल्ट, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डायग्राम को हम समझेंगे क्योंकि इतना बड़ा डायग्राम है और ये लेटेस्ट आईसी में, तो माइक को रह रही क्या होता है, आवाज बराबर नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट की बात करेंगे। चार्जिंग आईसी, लाइटिंग आईसी को ऑन कौन करता है, बताओ कहां से आ रहा है वोल्टेज, PMI से। PMI से आ रहा है, कौन सी आईसी है, कौन सी आईसी है। अब ये चार्जिंग आईसी क्या वोल्टेज बना रही है, VPH। ये इसका जो है एक सिरा आपका पावर में भी जा रहा है और उसी में जुड़ा हुआ है वो लाइटिंग में भी जा रहा है, ग्राफिक में भी जा रहा है और ऑडियो सेक्शन में भी जा रहा है। 4G PA, 2G PA, APT IC जितने भी फंक्शन लगे हुए हैं वो सारे में एक ही कनेक्शन में लगा हुआ है ना। जी सर। वो डेट मोबाइल में देख लेना डायग्राम में, ऐसा डायग्राम बनाओगे तो कैसे समझ में आएगा। छोटा करके बनाना है, देखो इतना बड़ा बड़ा बना है, छोटा करके बनाना है। ये इतना बड़ा बोर्ड है इसलिए बना रहे हैं, हाँ जो भी छोटा करके बनाना, छोटा करके बनाना है, उसका पूरा लिखना भी है कैसे कैसे काम होता है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि लाइटिंग आईसी को ऑन कौन कितना वोल्टेज से हो रहा है। अब इसमें से अगर मान लेते हैं कि ये VPH वोल्टेज अगर यहाँ पर 3.7 की जगह 1.8 मिला हमको, कितना 1.8। अब 1.8 अगर मिल रहा है तो ये क्या आईसी स्विचिंग करेगा, नहीं सर, क्योंकि इसको चाहिए कितना 3.7 से 4.2। 4.2। जब तक 3.7 से 4.2 वोल्टेज इसमें इनपुट नहीं हो पाएगा तब तक ये 20 से 40 वोल्ट निकाल पाएगा नहीं सर, क्योंकि इसके अब ये ऑन ही नहीं होगा तब तक तो कोई उपाय है नहीं सर। अब यहाँ पर जो बात करते हैं कि ये जो VPH लाइन बना कहाँ से बना, PMI से। अब PMI से बन करके यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ है, देखो ये फ्यूज अगर बहुत बार खराब हो जाता है फ्यूज, यहाँ पर भी फ्यूज है, ओवर वोल्टेज आया फ्यूज खराब हो गया। अब ओवर वोल्टेज से क्या मतलब, OBP IC में भी ओवर वोल्टेज आता है कि नहीं आता है। हर होल्डर हर टेक्नीशियन जो भी मशीन यूज कर रहे हैं आप, जितने भी डिवाइस है सब में फ्यूज लगा है कि नहीं लगा। अब देखोगे पीछे लगा हुआ है। अब फ्यूज का काम क्या होता है, ओवर वोल्टेज को रोकना, ये होता है ना। अब ओवर वोल्टेज आया, रोक पाया तो पाया, नहीं तो वो खुद जल जाएगा, होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ जला तो 3.7 से 4.2 VPH जो हो रहा है, VPH जो बन रहा है, ये VPH बना के यहाँ तक तो दे रहा है सप्लाई, लेकिन ये फ्यूज जो है आगे नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ये जल चुका है। तो आपको जो है इनपुट चेक करना है यहाँ पर, जैसे PMI से आया इस पर लाइटिंग आईसी का जो इनपुट है, मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा और एक कलरफुल में दिखाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। अभी पहले यहाँ समझा देता हूँ। तो यहाँ पर चेक करना है कितना, 3.7 से 4.2, इसका आउटपुट में भी उतना ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद एक कैप लगा हुआ है, कैप समझ रहे हो, कैपेसिटर। तो अब ये कैप में कितना आना चाहिए, 3.7 से 4.2। अब यहाँ पर 2 VPH निकल रहा है। इस ये जो 9 पिन 12 पिन की जो आईसी है, इसके अंदर 2 इनपुट हो रहा है। हर आईसी में जितने भी चाहे 6 लेग की हो या 12 लेग की हो, 2 इनपुट वोल्टेज VPH का होता है। कितना होता है, 2 होता है। तो अब यहाँ पर देखो 6 लेग की आईसी को इजीली आप समझ जाओगे, लेकिन 12 लेग की जो आईसी है उसको थोड़ा समझना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे कनेक्शन है इसमें ना, और लाइट ये भी बना रही है, वो भी आईसी लाइट बना रही है, ठीक है। बस फर्क ये है कि ये डिजिटल है और वो डिजिटल नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है, 1 नंबर पिन में कितना वोल्टेज मिला हमको, VPH वोल्टेज मिला। अब वो तो पता ही है कितना वोल्टेज है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, ग्राउंड है, चाहे एनसी लो या ग्राउंड ही है। तो ग्राउंड अगर नहीं होगा तो ऐसी चलेगी नहीं, इसमें एनसी नहीं है, सब ग्राउंड है, 3 पिन ग्राउंड है। उसके बाद चौथा नंबर जो है, ये भी एक कॉइल है, ठीक है, लंबा टाइप का, तो कल दिखा रहा था मैं, दिखा रहा था, देखे थे, नॉर्मल कॉइल जिसको बोलते हैं। तो बात कभी कभी ये भी खराब होता है, खराब क्या ज्यादातर खराब होता है। तो इस कॉइल को निकाल के आप यहाँ पर जंपर भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है, या 0 ओम का रेजिस्टर भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये 3 नंबर पिन में भी VPH आया और 1 नंबर पिन में भी VPH आया। उसके बाद 4 नंबर पिन में क्या है, EN सिग्नल, क्या होगा, EN सिग्नल, EN यानी कैसे है, दूसरा मार्कर नहीं है, खुला रखने से ऐसा ही होगा, हाँ? खुला रखने से बंद कर देते हैं। देखो वहां पर है क्या, वो अंदर नहीं डाल दे सर।
कुछ भी नहीं दिख रहा है खाली यहाँ पर आपको मिलेगा EN सिग्नल। क्या मिलेगा? EN सिग्नल। अब EN का वोल्टेज कितना होगा? 1.8 वोल्ट। ठीक है, अब ये कहाँ से मिल रहा है आपको? बहुत बार CPU से मिलता है, बहुत बार PMI से मिलता है। जैसे कि इसमें मिल रहा है PMI से। कौन सा वोल्टेज किसमें मिल रहा है? PMI से हमको दो वोल्टेज मिल रहा है। एक वोल्टेज मिल रहा है VTH के शक्ल में, दूसरा वोल्टेज मिल रहा है हमको EN के शक्ल में। अब ये बताओ कि 4 नंबर पिन में जो है EN आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है? EN आ रहा है। तो EN वोल्टेज जो आ रहा है सिग्नल, क्या ये परमानेंट होगा या कुछ देर के लिए होगा? ये बताओ। जो स्विचिंग वाला सिस्टम होता है, हाँ, वो स्विचिंग करने के लिए कुछ देर। अगर आप यहाँ पर परमानेंटली मल्टीमीटर को लेके चेक करोगे तो यहाँ पर 1.8 परमानेंटली नहीं होगा। जैसे ही मोबाइल को ऑन करोगे, बस स्विचिंग हुआ, ये ऑन हुआ, उसके बाद खत्म, वोल्टेज नहीं आएगा वोल्टेज। तो अगर आपको इतना स्पीड में चेक करना है तो पहले यहाँ पर एक जंपर करना होगा आपको। ठीक है, जंपर करके मल्टीमीटर को रेडी रखना पड़ेगा। जैसे ही स्विचिंग करोगे तो ये चेक करना है कि EN बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बहुत बार EN नहीं बनने के कारण से क्या होता है, ये लाइट नहीं जलती है। स्विचिंग करने के बाद ही तो लाइट जलेगी ना, ये ऑन हो नहीं पाती है। अब देखो, ये EN सिग्नल के पास एक रजिस्टर होता है। देखो, IC को खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर आने से पहले क्या हुआ, एक रजिस्टर है। क्या हुआ, दिख ही नहीं रहा है। वही कारण है सर, ये बात है। अब ये इस रजिस्टर में आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर EN सिग्नल चेक कर सकते हो। अब ये चेक करोगे, ये IC लगी हुई है, इसको उतारोगे तब चेक कर सकते हो। लेकिन इससे चेक करने के लिए क्या कर दिया, एक रजिस्टर दे दिया यहाँ पर। EN सिग्नल को इजीली आप यहाँ चेक कर सकते हो। उतारो नहीं उतारो उससे कोई मतलब नहीं, आप बाहर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो PMI जो वोल्टेज हमको दिया, कितना कितना वोल्टेज दिया? 3 लेवल सिग्नल। तो 4 लाइन हमारा क्या हो गया? आउटपुट। क्या हुआ? इनपुट है यहाँ पर नहीं, आउटपुट। ये सिर्फ आउटपुट लिया ना, IC के अंदर आया ना। अब एक बार फिर से देखो, यहाँ VPH आया, फर्स्ट नंबर पिन में VPH आया, उसको तो इनपुट ही कहते हैं। इनपुट ही तो कहते हैं। यहाँ इस लाइन में कोई आउटपुट है? नहीं ना, सिर्फ इनपुट है। उसके बाद हम बात करेंगे कि 5 नंबर पिन, ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर पिन से हमको आउटपुट मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? A1 बोलो, A+, जैसे भी बोलते हैं। तो इसमें 20 से 40 वोल्ट आता है। 5 नंबर पिन से मिल रहा है हमको आउटपुट। ठीक है, अब छठा नंबर जो पिन है वो क्या है? ग्राउंड है। तो 6 नंबर पिन क्या है? ग्राउंड है। 7 नंबर पिन और 8 नंबर पिन CPU में जा रहा है। पावर IC में जा करके, ये भी 1.8 की लाइन है। ठीक है, पावर IC में जा करके उसके बाद CPU में जा रहा है। CPU के अंदर भी सिग्नल वाला लाइन होता है ना। अगर जब तक ये लाइन ओके नहीं होगा तब तक ये स्विचिंग करेगा नहीं करेगा। इसको भी जानना जरूरी है। नहीं तो पता लगा कि आप स्क्रीन में लाइट को ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये भी होना जरूरी है। चलिए, अब यहाँ पर जो लास्ट में ये यहाँ से लेकर 8 पिन तो आपने यूज कर लिया। अब यहाँ 9वां पिन है। 9वां नंबर क्या है? वो ग्राउंड है। 10, 11, 12 ये पिन जो है आउटपुट के लिए। इसमें 4 लाइन आउटपुट है। कितना लाइन आउटपुट है? 4 लाइन आउटपुट। फर्स्ट नंबर 5 नंबर पिन आउटपुट है। जो मेन लाइन है LED A+, अब A+ में कितना वोल्ट होगा? 3.20 से लेकर 40 वोल्ट। और अगर आपका CABC लाइन अगर मिसिंग है, कौन सा लाइन? CABC लाइन अगर मिसिंग है तो यहाँ पर कितना वोल्टेज देगा आपका? देखो, यहाँ पर वोल्टेज देगा आपका 3.7 से 4.2 वोल्ट। लाइट जलेगी डिस्प्ले में? नहीं जलेगी, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट कितना है? 20 से लेकर 40 वोल्ट। और ये लाइन अगर मिसिंग है तो इतना वोल्टेज देगा आपका। कितना देगा? 3.7 से 4.2। अगर ये लाइन ओके है, 11 नंबर पिन ओके है, जिसमें 1.8 वोल्ट मिल रहा है हमको, तो ये बनाए कितना? 20 से लेकर 40 वोल्ट। अब यहाँ बात करते हैं कि 5 नंबर पिन क्या हो गया हम लोग का? LED A+। और यहाँ पर 11, 12, 13। तो 11 और 12 क्या है? ये K1 और K2 क्या होता है? अगर इसमें ये दोनों माइनस है। ठीक है, ये दोनों पिन क्या है? माइनस है। और अगर आप इसमें GR चेक करोगे तो GR भी आता है इसमें। ठीक है, अब ये माइनस बनता कब है? जब इसके अंदर वोल्टेज होते हैं तब। उससे पहले ये अगर आप इसमें चेक करोगे तो GR मिलेगा आपको। ठीक है,
तो ऑन करने के बाद तब जाकर के ये माइनस बनता है, जब तक ऑन नहीं होता है। अब फुल टेस्टिंग करोगे तो इसमें जीआर मिलता है, ठीक है। 300 प्लस जीआर मिलेगा, 300 से 700 के करीब इसमें जीआर मिलता है, ठीक है। पर आप सवाल ये बनता है कि जीआर मिल रहा है तो ये तो प्लस वाले लाइन है, तब तो जीआर मिल रहा है ना। लेकिन ये माइनस कब बनता है? तब जब इसमें इसके अंदर बैटरी लगे हुए होते हैं, चार्जर लगा देते हो, वोल्टेज बनता है, तब जाकर के यहाँ पर ये आईसी जो है बनाती है इसको ग्राउंड। समझ में आ रहा है? अब ये लास्ट का जो नंबर 12 नंबर पिन है, ये इसका नाम क्या है? सीएबीसी लाइन। अब ये जो है बहुत बार क्या होता है कि डिस्प्ले खराब होने के कारण से, ग्राफिक तो दिखता है पर डिस्प्ले खराब होने के कारण से क्या होता है, ये सीएबीसी लाइन जो 1.8 ये रिटर्न वोल्टेज जाता है, कहां से? डिस्प्ले से रिटर्न वोल्टेज जाता है। आ गया समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा बहुत ना, जैसे कि ये डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले है ना। अब ये डिस्प्ले से रिटर्न वोल्टेज, यहाँ पर आप देखे होंगे डिस्प्ले कभी खोलेंगे, छोटी सी एक आईसी लगी हुई जी सर, जी है, सर जी। वहां से रिटर्न वोल्टेज जाता है कनेक्टर में, और कनेक्टर से जो जाकर के इस आईसी में जाकर ये बनता है क्या? सीएबीसी लाइन 1.8। अब ये बनने के बाद जब तक ये 11 नंबर पिन में 1.8 सीएबीसी लाइन ओके नहीं होगा, तब तक ये जो है एक नंबर पिन, 1 नंबर मानो या 20 नंबर मानो, बोर्ड न्यू के हिसाब से जाओगे ना तो ये 20 नंबर पिन है, ठीक है। अपने हिसाब से अगर काम करोगे तो कितने नंबर पिन है? एक नंबर। 1 नंबर। अगर बोर्ड न्यू के हिसाब से जा रहे हो तो इधर से 1 नंबर है, क्या भाई सब मार्कर सही नहीं, इसमें 20 नंबर। अगर हम सोचेंगे कि अगर यहाँ से हम यहाँ से नहीं गिनती करेंगे, यहाँ से गिनती करेंगे, अपने हिसाब से भी गिन लो, 20 को गिनोगे तब ये 20 आएगा, इधर से गिन लेंगे ना 1 नंबर पिन पे, चाहे 20 नंबर मान लो, तो 20 नंबर से अगर गिनती करते हैं तो 20 नंबर पिन में अगर सीएबीसी लाइन 1.8 नहीं बना पा रहा है तो आपके इस पे आएगा यहाँ पर 20 नंबर पिन पे 3.7 से 4.2 वोल्ट। समझ में आ रहा है? हाँ? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। ये लाइन ओके होना चाहिए, जब तक ये लाइन ओके नहीं होगा तब तक यहाँ पर आपको एलईडी ए प्लस में वोल्टेज बनेगा ही नहीं। अब जब नहीं बनेगा तब तक क्या होगा? डिस्प्ले ऑन नहीं होगा। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या क्या लगा है। सबसे पहले पर यहाँ पर देखिए ये VPH इन हुआ, ये क्या है? फ्यूज है, क्या है? जीरो रजिस्टर। रजिस्टर ले लो, फ्यूज ले लो, इसका काम क्या है? इस लाइन को लेकर के यहाँ तक जोड़ना, ठीक है। तो ये लगा है, उसके बाद एक गेट लगा हुआ है कैपेसिटर, उसके बाद एक कॉइल लगा हुआ है, तो इसको भी आप जंपर कर सकते हो, इसको भी आप जंपर कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन कैपेसिटर को जंपर कर सकते हो आप? नहीं। अगर यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है तो इसको क्या करना है? उठा के फेंकना नहीं है, आपको चेक करना है। बहुत बार क्या होता है कि दूसरा कुछ शॉर्ट होता है और ये हम दूसरा कुछ कॉइल निकाल लेते हैं, तो आप वोल्टेज अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये कैपेसिटर लगाओ। अब ये जो कॉइल है, ये कॉइल का नाम क्या है? बूस्ट है या बक? बूस्ट कॉइल का काम क्या होता है बताओ? वोल्टेज को और क्या काम करता है? तो ये अगर यहाँ पर हम बक कॉइल लगा देते हैं तो क्या होगा? उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर बढ़ाने का काम है, यहाँ हमने क्या कर दिया? घटा दिया है, उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पर आपको बूस्ट कॉइल, अब बहुत बार क्या होता है कि ये बूस्ट कॉइल खराब होने के कारण से लाइट नहीं बन पाती है, डिस्प्ले में लाइट नहीं जलती है। तो इस कॉइल को सिर्फ चेंज करने से सबसे पहले, अगर आपको कोई मोबाइल में लाइटिंग प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले क्या करना है? चेक कर लेना है कहीं पर शॉर्टिंग तो नहीं है। नहीं अगर शॉर्टिंग है तो इस कॉइल को चेंज करना है, सबसे पहला काम, नॉर्मल काम, ठीक है। अगर इस कॉइल को आप चेंज करके देख लिए तब भी अगर लाइट नहीं जल रही है तो आप आईसी को देख सकते हो और ना लाइट को चेक कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा तामझाम वाला काम है, इसको पहले हम वहाँ पर देखेंगे, समझाएंगे डायग्राम में। कॉइल को बिना उठा के चेक नहीं कर सकते। तो कॉइल को उठा के देखिए, कभी कभी क्या करना चाहिए, कॉइल का काम क्या है? इधर से इधर तक बीप करना चाहिए, बीप करना चाहिए ना। बहुत बार बीप करता है लेकिन उसके अंदर से जो है ना क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी खत्म हो जाता है। क्या होता है? एनर्जी खत्म हो जाता है, बीप करता है। अब बीप करने से सही माना जाएगा, पर बीप भी कर रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो उसको क्या करते हैं हम लोग? उसको चेंज कर देते हैं। जब चेंज करते हैं ना तो लाइट जल जाती है, तो इसके अंदर से क्या होता है? एनर्जी लॉस हो जाता है। अब देखो बक कॉइल और बूस्ट कॉइल, हिसाब देखो पहले। बक कॉइल और बूस्ट कॉइल में मान लो कि ये बक कॉइल है, अगर कॉइल का इस तरीके से हिसाब किताब होता है ना, एक लाइन इधर होगा आपका, एक लाइन इधर होगा, इस तरीके से होता है ना जी सर। तो बक कॉइल और बूस्ट कॉइल में, जैसे बक कॉइल अगर देखोगे तो उसमें मान लो कि 50 वायर से ये पूरा लिपटा हुआ है, ठीक है। वायर जो होता है अंदर से कॉइल को तोड़ के देखोगे तो समझ में आएगा। अब बूस्ट कॉइल का काम क्या होता है? बूस्ट कॉइल जो होता है इस तरीके से पतला वायर गुजारो, ये देखिए, ये तो मोटा हो गया, मार्कर के हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें कितना होगा? 100,
कितना होगा 100 बार ऐसा रिपोर्ट करके बनाया है। और इसमें कितना बनाया है 50। तो इसमें क्या होगा मोटा वायर होगा, जिसमें मोटा वायर होगा वो कौन सा होगा बक कॉइल। क्या होगा बक कॉइल। और जिसमें पतला वाला वायर होगा उसमें क्या होगा बूस्ट कॉइल। अगर बूस्ट कॉइल को बार बार यूज कर रहे हैं, समझ लो कि 5 घंटा 6 घंटा मोबाइल को हम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, तो पूरा लोड पड़ेगा इस कॉइल के ऊपर, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब वायर क्या है पतला वायर है, अब ये क्या होगा बीच में जाकर चिपक जाता है। मान लो कि 100 बार अगर उसको लिपटा गया है तो 50 बे में जाकर के वो क्या हो गया चिपक गया। तो चिपकेगा तो एनर्जी लॉस होगा ना। अब उसके हिसाब से कितना 100 बार राउंड हो घूम करके तब आना चाहिए। मान लो कि यहाँ से एक नंबर से शुरू हुआ और राउंड घूमते घूमते कितने बार आया 100 बार गिनती करने के बाद इधर निकाला कितना बूस्ट करके तब जाके निकाला। अब ये जाके 50 में जाके चिपक गया 2 वायर, तो कॉइल खराब होगा ना, तो बीप करेगा ही, पर जाके बीप करने के बाद भी आपका काम नहीं होने वाला है, वो बढ़ा नहीं पाएगा, ठीक है, बूस्ट नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं इस कॉइल को रिप्लेस करते हैं। अब रिप्लेस करने के लिए हमको अभी नए स्टूडेंट है, हम लोग नए आदमी है ना अभी, तो इसमें हमको समझ में नहीं आता कि कौन से सेक्शन में कौन सा कॉइल जो होता है बीपीएच बूस्ट कॉइल होता है, कौन सा बक कॉइल है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया पावर सेक्शन में जितने भी कॉइल लगे हुए हैं वो सारे कौन से कॉइल है बक कॉइल है। उसके अलावा जो लाइटिंग सेक्शन में वो देख करके समझ में आएगा, ग्राफिक्स सेक्शन में वो भी बूस्ट कॉइल है, लाइटिंग सेक्शन में भी बूस्ट कॉइल है। किसी किसी मोबाइल में रिंगर सेक्शन में बहुत बार देता है बहुत बार नहीं देता है, वहां पर भी एक कॉइल होता है जो बूस्ट कॉइल होता है। तो ये सारी जगह में जो है बूस्ट कॉइल यूज होते हैं, आप वहां से उठा करके लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर लाइटिंग सेक्शन है तो लाइटिंग सेक्शन का कोई भी मदरबोर्ड अगर आपके पास है, देखो लाइटिंग सेक्शन और चार्जिंग सेक्शन, यहाँ से क्या बनता है वीपीएच बनता है। इस कॉइल को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि ये भी वीपीएच है और ये भी वीपीएच है। अगर आपके पास एक मोबाइल कोई नोट 8 का मॉडल आया हुआ है और आपके पास दूसरा मोबाइल नोट 8 का नहीं है, कोई भी दूसरा मोबाइल आपके पास है, मान लो कि रेडमी नोट 9 प्रो या नोट 9 प्रो मैक्स या कोई भी मॉडल हो, तो आप यहाँ पर आईसी देखो चार्जिंग आईसी कहाँ पर है, आपको कौन सा लगाना है लाइटिंग आईसी में कॉइल लगाना है, लेकिन आप चार्जिंग आईसी को ढूंढो पहले, ठीक है, ग्राफिक्स आईसी को ढूंढो। आपके पास कोई स्क्रैप मदरबोर्ड है उससे निकालना है, यानी आप जो मोबाइल को यूज कर रहे हैं जो बनाना चाहते हो उसके कॉइल उठाना नहीं है, क्योंकि वो उसको अगर दूसरा कॉइल उठा दोगे तो वो सेक्शन काम करना बंद कर देगा ना। दूसरे मोबाइल से लेना है आपको। अगर ये मोबाइल आपका रेडमी नोट 8 का है, ठीक है, तो नोट 8 से नहीं लेना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सही है आपका, सिर्फ लाइट नहीं आ रहा है। अगर इसके यहाँ से अगर आप उसी मॉडल से जिसको बनाना चाहते हो चार्जिंग ऐसी आपको यहाँ से बीपीएच निकाल करके वहां पर लगा दिए, तो क्या होगा मोबाइल ऑन होगा, क्योंकि बीपीएच बनाना ही बंद कर देगा तो मोबाइल कैसे ऑन होगा। तो कोई भी उस मोबाइल से नहीं खोलना है, दूसरा मोबाइल आपके पास अगर है उस मोबाइल से खोलना है, वहां पर देखना है चार्जिंग ऐसी कहाँ है, ग्राफिक्स ऐसी कहाँ है, तो लाइटिंग ऐसी, अगर लाइटिंग ऐसी का कॉइल आप यूज कर चुके हैं तो चार्जिंग ऐसी वाला जो आप बीपीएच बनता है उस कॉइल को उठा के आप यहाँ लगा दो, काम बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं, बोलिए। कॉइल को जिसमें इनपुट हो रहा है कॉइल में बहुत सा बीपीएच है, लेकिन इसलिए मोबाइल का सेम वोल्टेज आएगा कि ज्यादा वोल्टेज आएगा। देखिए यहाँ तक तो आपका वोल्टेज जो है सेम ही आएगा, यहाँ तक, यहाँ पर भी आपका 3.7 से 4.2 मिलेगा, आपको यहाँ पर भी उतना ही मिलेगा। फिर सर तो कर दिया वो वापस भेजेगा ये लाइन जो जुड़ा हुआ है इसके साथ में ही जुड़ा हुआ है, उसके बाद आईसी बनाएगी, ठीक है। ये काम नहीं है इसका काम नहीं है, ये आईसी को लेके बूस्ट करके देखो ये क्या क्या कर रही है,